तो लास्ट क्लास अब हम लोग किस चैप्टर में थे, हम लोग एसी सर्क्यूट्स में थे, ठीक है। तो एसी सर्क्यूट्स में हम लोग शुरू किए थे, एसी सर्क्यूट्स क्या होता है, एसी वोल्टेज वेक्टर कैसे डालते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सब पढ़े थे, है ना। उसके बाद हम लोग शायद पावर फैक्टर पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे ना पावर फैक्टर, और उसके आगे आपका पढ़े थे सर। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सब पढ़े थे। पावर फैक्टर पीक फैक्टर तक पढ़े थे। अरे वो पीक फैक्टर जो बढ़े थे वो पावर फैक्टर नहीं है, वो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर अलग है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ पावर फैक्टर पढ़े थे। अच्छा ठीक है, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में जब आपका करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये पढ़े थे हम लोग, एसी करंट नहीं ना। नो सर, नो सर। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ याद तो रहता नहीं है, बुढ़े हो, नोट्स में तो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एसी करंट को, ठीक है, एसी करंट को हमारा जो बेसिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो भी लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना। यस सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो एसी करंट को अगर हम अपना बेसिक कंपोनेंट्स रेसिस्टर में फ्लो करवाएंगे, इंडक्टर में फ्लो करवाएंगे और कैपेसिटर में फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है इतना देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला क्लास है ऑनलाइन का आपका, तो इतना तक देखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में 3 फेज पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आपका 5वां चैप्टर, 5वां है, चौथा है, ये चौथा है, 5वां है, चौथा है। चौथा है, ठीक है। तो अब पहला हम देखेंगे एसी करंट को, ये हम लोग अगर रेसिस्टर में फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टर लेंगे, ठीक है, और इस रेसिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एसी वोल्टेज है और इसकी वजह से इसमें क्या होगा, एसी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एसी वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, वीएम साइन ओमेगा टी होता है ना, यही होता है ना एसी वोल्टेज का इक्वेशन। अगर आप किसी एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, एसी वोल्टेज का इक्वेशन यही होता है, क्योंकि एसी मतलब साइनसाइडल होता है, तो वी एम साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। तो अब आपको करंट का इक्वेशन निकालना है। अब आप सबको ओम्स लॉ पता है ना, तो आप सबको क्या पता है, ओम्स लॉ पता है। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स ने ये बताया था कि वोल्टेज इक्वल टू क्या हुआ, आई इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस, जो कि फार्मूला हमको कहाँ से आया था, ओम्स लॉ से आया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ पता है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, यस सर। जोर से बोलो यार। यस सर। निकाल सकते यस हैं सर। ना, ठीक है। तो अब आप लोग यस बताओ, सर। अगर मुझे करंट आई, एसी में क्या होता है, एसी को कैपिटल से नहीं दिखाते, स्मॉल से दिखाएंगे अभी, ओम्स लॉ वी इंटू आई इंटू आर, ठीक है। तो इससे मुझे आई चाहिए, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर होगा, है ना। तो आई इज इक्वल टू, मेरा वी का फार्मूला क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, यही होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप देख सकते हो वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, वो एक वैल्यू है, आर क्या है, वो रेसिस्टेंस है, वो भी एक वैल्यू है। ना तो वी एम आपका टाइम के साथ बदलेगा, ना तो रेसिस्टेंस आपका टाइम के साथ नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर आप कोई मटेरियल लिए हो, इसका रेसिस्टेंस आप 0 सेकंड्स पे देखो, 2 सेकंड्स पे देखो या 10 सेकंड पे देखो, इसका रेसिस्टेंस आर ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। और आपका वोल्टेज वेवफॉर्म में वोल्टेज 0 से मैक्सिमम जाएगा, फिर से 0 जाएगा, फिर से मैक्सिमम जाएगा, फिर से 0 जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं चेंज होने वाला। अगर ये मैक्सिमम 100 वोल्ट तक जा रहा है तो ये 100 अगली बार भी क्या होगा, ये 100 वोल्ट तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं चेंज होने वाला है और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी नहीं चेंज होने वाला है। तो V एक कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट है। तो Vm बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Im लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Im साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं क्या किया हूँ, एक रेसिस्टर को AC वोल्टेज अप्लाई किया हूँ और मैं ओम्स लॉ यूज करके उसका AC करंट निकाला हूँ। तो मेरा तब क्या हुआ, एक रेसिस्टर में AC वोल्टेज मुझे आया था V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा थी था AC वोल्टेज, और करंट मुझे क्या आया था, IM साइन ओमेगा टी आया साइन था। ओमेगा टी। क्योंकि IM क्यों आया, क्योंकि VM बाई आर कॉन्स्टेंट है, तो VM बाई आर करेंगे, V बाई आर करेंगे तो I आएगा। लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज पे रेजिस्टेंस किया हूँ तो उसकी जगह मैं मैक्सिमम करंट IM लिख सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है। इसके बगल में कोई 0, 90, 60 कुछ नहीं है, इसके बगल में भी कोई 0, 90, 60 ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पे आपका दोनों इन फेज में है, मतलब अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी वोल्टेज के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज अगर जीरो एक्सिस, वोल्टेज के बगल में कुछ नहीं है एंगल, मतलब मेरा वोल्टेज जीरो एक्सिस पे है तो मेरा करंट को भी क्या होगा, जीरो एक्सिस पे ही रहेगा, जीरो क्योंकि पे। दोनों में कोई बगल में डिग्री नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब लैब में भी मैं आपको समझाया था वोल्टेज और करंट इन फेज में क्यों रहते हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूव हुआ है। हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिया है, उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला लगाया है और हमने I का इक्वेशन निकाला है। दोनों को एक जगह लिख के कंपेयर किए हैं, तो ना तो V में कोई एंगल है ना तो I में कोई एंगल है, दोनों में कुछ एंगल नहीं है, मतलब दोनों 0 डिग्रीज पे है। तो वोल्टेज और करंट दोनों को एक ही जीरो एक्सिस पे दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं लैब में भी आपको बताया था कि एक रेसिस्टर के थ्रू अगर आप AC करंट फ्लो करवाओगे तो वोल्टेज और करंट दोनों वेवफॉर्म आपके क्या होंगे, इन फेज में रहेंगे। इन फेज मतलब दोनों एक के ऊपर एक रहेंगे। क्लियर है, जो लैब में बोला था वो यहाँ पे हम लोगों ने जस्टिफाई किया है। ठीक है, हो या नहीं हो, यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जैसा ऑफलाइन क्लास है वैसे ही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम एक और इक्वेशन भी निकालेंगे, जो कि हम अपना पावर इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग पावर इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, तो पावर मतलब पावर का फार्मूला क्या होगा, नॉर्मल पावर का फार्मूला क्या होगा, पावर का फार्मूला क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, सर P बराबर वी आई। P बराबर वी आई V इंटू आई, भाई है ना। ठीक है, तो उसमें क्या इतना डाउट में हो। ठीक है, तो P बराबर V इंटू आई। ठीक है, तो मतलब P इज इक्वल टू हमारा क्या है, V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V का फार्मूला क्या था हमारा, VM साइन ओमेगा टी था। I का फार्मूला क्या था, IM साइन ओमेगा टी था। ये सब एरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, देखिए P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई था। तो VI। AC में V का फार्मूला क्या था, VM साइन ओमेगा टी था, और I का फार्मूला IM साइन ओमेगा टी था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो VM IM एक जगह लिखो, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या होगा, ओमेगा टी। हाँ, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो आप VM IM साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 ओमेगा टी का फार्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है ना। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वेयर ओमेगा टी चाहता हूँ तो मेरा फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 होगा या नहीं होगा। यस सर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकता हूँ ना। सर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, सर। तो अब VM को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, VM IM बाई 2 माइनस VM IM बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी,
यही होगा पावर का फॉर्मूला। Vm/2 माइनस Vm/2 इंटू cos 2 ओमेगा टी, यही होगा पावर का फॉर्मूला या कुछ और होगा? यस सर। यही हुआ ना? ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला यही हुआ। तो अब इसका अगर आप वेवफॉर्म ड्रा करने का कोशिश करेंगे तो वेवफॉर्म कैसे ड्रा कर सकते हो? हम एक काम करेंगे, वोल्टेज का वेवफॉर्म, करंट का ये वेवफॉर्म और पावर का वेवफॉर्म तीनों एक ही जगह ड्रा करके देखेंगे। ठीक है, वोल्टेज का वेवफॉर्म, करंट का वेवफॉर्म और पावर का वेवफॉर्म तीनों एक ही जगह ड्रा करेंगे। एक एक्सिस लिया हूँ, ठीक है, पहले मैं करंट का वेवफॉर्म ड्रा करूँगा, वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रा करेंगे पहले, यही होगा वोल्टेज का वेवफॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग करंट का वेवफॉर्म ड्रा करेंगे, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों का इक्वेशन सेम था। ठीक है, ये करंट का वेवफॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप बताइए पावर का वेवफॉर्म कैसे ड्रा करें? जैसा वोल्टेज और वेवफॉर्म जिस शेप में है उसी शेप में ड्रा करना है या कुछ अलग शेप में ड्रा करोगे? करंट का वेवफॉर्म जो है आपका, वो आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म, वोल्टेज का वेवफॉर्म साइन वेव है, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला Vm sin ओमेगा टी था, उसमें साइन था। करंट का वेवफॉर्म Im sin ओमेगा टी था, उसमें भी साइन था, तो दोनों साइन वेव ड्रा किए। लेकिन अब आप लोग बताओ, ये साइन वेव होता ड्रा करते समय थोड़ा वो ऐसा लग रहा है आपको। अब आप बताइए पावर का वेवफॉर्म कैसे ड्रा करूँ? पावर का वेवफॉर्म सेम जैसा वोल्टेज और करंट है वैसे ही आएगा या कुछ अलग आएगा? अलग रहेगा क्यों अलग रहेगा? क्योंकि उसमें मतलब यहाँ पे देखिए, साइन वोल्टेज का साइन वेव इक्वेशन क्या था? वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी था। ठीक है, या ओमेगा टी के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, करंट I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी था, तो यहाँ पे भी ओमेगा टी के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन आप पावर को देखोगे, पावर का ये वाला टर्म, ठीक है रहने दो, ये वाला टर्म आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे आपका ओमेगा टी के सामने कितना है? 2 है। 2 मतलब क्या होता है, आपको मैं पहले भी बताया था, ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है। तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी है, मतलब यहाँ पे 2 पाई इंटू 2 एफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ओमेगा फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। 2 ओमेगा मतलब वो क्या होता है, 2 पाई इंटू 2 एफ, तभी तो ये 2 इंटू 2 पाई एफ होगा, तभी तो ये 2 ओमेगा होगा, है ना? तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आवाज दुगुना बहुत हो धीरे आ जाएगा। रहा है, हाँ, आवाज बहुत स्लो आ रहा है। बाकी लोगों को क्लियर ही आ रहा होगा। ठीक है, सब लोगों को स्लो आ रहा है क्या? सर इनका हाँ, सर इनका डाटा फंस रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही इन्हें। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरा आवाज़ यहाँ से ठीक जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका सर पावर का वेवफॉर्म होगा वो 2 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, तो वो आपका कैसे आएगा पावर का वेवफॉर्म? अब देखिए, आपका जो पावर का वेवफॉर्म होगा वो ऐसे ही आएगा, ऐसा आपका पावर का वेवफॉर्म आएगा। ठीक है, वही इक्वेशन के हिसाब से होता है, वो याद रखो या ना रखो, लेकिन इस इक्वेशन तक आपको समझ में आ गया ना? इस इक्वेशन तक समझ में आया सबको, पावर का इक्वेशन कैसे आया है? यस सर। ठीक है, तो अगर पावर की इक्वेशन में ये वाला देखोगे, P इज इक्वल टू Vm/2, यहाँ पे है ना, ये वाला यहाँ लिया हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Vm/√2 इंटू Im/√2 लिख सकता हूँ क्या? पावर P इज इक्वल टू Vm/Im/2 था वहाँ पे, तो Vm/Im/2 की जगह Vm/√2 इंटू Im/√2 लिख सकता हूँ। अरे किसका माइक है यार, इतना बेकार साउंड कर रहा है। जब मैं पूछूंगा तभी माइक ऑन करना, बाकी टाइम मत ऑन करना। ये बताओ, पावर का जो इक्वेशन था P इज इक्वल टू Vm/Im/2 आया था, उसमें Vm/Im/2 की जगह Vm/√2 इंटू Im/√2 लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो Vm/√2 मतलब ये कौन सा वैल्यू होता है? एवरेज वैल्यू होता है, RMS वैल्यू आता है वोल्टेज का?
अभी आप लोग जब आरएमएस वैल्यू देखे हो तो ये Vm/√2 क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है। मत बताओ। तो P इज इक्वल Yes, टू sir. आपका क्या होगा? ये आरएमएस वैल्यू होता है, VRMS इंटू IRMS होता है। ठीक है, तो मत बोलो, मैं बोलते जा रहा हूँ क्लास, जैसा सुनना है सुन लो। ठीक है, तो मैं अरेस्ट कर दे रहा हूँ। ये आपका पावर का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। पावर का फार्मूला V इंटू आई है, तो V की जगह Vm sin ओमेगा टी, I की जगह Im sin ओमेगा टी डाल के उसको डेराइव किया हूँ, तो मुझे पावर का इक्वेशन आया Vm Im/2 माइनस Vm Im/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ये कॉस 2 ओमेगा टी हमको ये बता रहा है कि हमारा वोल्टेज अगर 50 Hz का है और करंट हमारा 50 Hz का है, तो हमारा जो पावर होगा वो 100 Hz का होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से पावर आएगा। और पावर का अगर आप इक्वेशन देखोगे, P इज इक्वल टू Vm Im/2 है, तो Vm Im/2 को Vm/√2 Im/√2 लिख सकते हैं। Vm/√2 मतलब आरएमएस वैल्यू होता है। तो आपको अगर एसी पावर चाहिए तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, करंट का आरएमएस वैल्यू लेके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपको आप एसी सप्लाई को एक रेसिस्टर को दोगे तो आपका इक्वेशन ऐसा होंगे। ठीक है, हाँ आप लोग बोलोगे है नहीं, मैं ऐसे क्लास बोलते जाऊंगा। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद आप लोग देखिए अगला अगला आप लोगों को देखना है, अगर मैं एसी करंट को एक इंडक्टर के थ्रू सेंड करूंगा, अगर मैं एसी करंट को एक इंडक्टर के थ्रू सेंड करूंगा तब आपका क्या होगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंडक्टर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंडक्टर लूँगा और इस इंडक्टर को मैं क्या करूँगा, ठीक है, और इस एक मिनट, हाँ, और इस इंडक्टर को मैं क्या करूँगा, इंडक्टर को मैं एसी सप्लाई दूंगा। एसी सप्लाई दिया हूँ मतलब मैं वोल्टेज कितना दे रहा हूँ, वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी दे रहा हूँ, और ये एक इंडक्टर है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आई हो रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस आई का इक्वेशन निकालना है। तो आई का इक्वेशन आप लोग कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आई का इक्वेशन निकालने के लिए आपको मैं एक बार बताया था कि इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंडक्टर में वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू DI/dt होता है। ये चीज़ मैं आपको बताया था इंडक्टर में बहुत बार कि इंडक्टर में वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, L इंटू DI/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Vm sin ओमेगा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं AC वोल्टेज दिया हूँ, इज इक्वल टू L इंटू DI/dt है। तो यहाँ से अगर मुझे DI चाहिए, DI इज इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ मुझे DI चाहिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी अपॉन L इंटू dt, यही होगा ना। अगर मुझे सिर्फ DI चाहिए, मुझे नॉर्मली इंडक्टर में वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू DI/dt होता है। तो यहाँ से मैं V की जगह Vm sin ओमेगा टी डालूंगा और बाकी वैसे ही रखूँगा, और उससे मुझे DI का चाहिए, सिर्फ DI इधर रख के बाकी सब उधर सेंड करूँगा। तो मुझे DI इज इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा, Vm sin ओमेगा T/L इंटू dt आएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए, मुझे डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे DI है लेकिन मुझे सिर्फ I चाहिए। तो किसी भी वैल्यू में डिफ्रेंशिएशन हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ DI इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Vm sin ओमेगा T/L इंटू dt, ऐसा कर सकते हैं ना। जब आप DI को इंटीग्रेट करोगे आपको क्या मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, I मिलेगा, क्योंकि DI को इंटीग्रेट करेंगे आपको I मिलेगा। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ Vm sin ओमेगा T/L इंटू dt, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वो टाइम पे नहीं डिपेंड होता, क्योंकि आपको मैं बताया था कि हर बार मैक्सिमम वोल्टेज उतना ही आता है, टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो Vm टाइम से कोई मतलब नहीं है, Vm एक कांस्टेंट है। इंडक्टर भी टाइम से कोई मतलब नहीं है, इंडक्टर भी एक कांस्टेंट है। तो मैं इंटीग्रेशन सिर्फ किसको लगा सकता हूँ, साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा डी टी को, या डी ओमेगा टी को इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ठीक, डी टी है, डी ओमेगा टी नहीं, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसको मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ। अब आप लोग बताओ, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर साइन माइनस cos ओमेगा टी। है, माइनस कॉस ओमेगा टी के साथ एक और भी आएगा नीचे ओमेगा,
ठीक है, क्योंकि आगे ओमेगा है तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है, ठीक है, नीचे ओमेगा भी आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी एम, नीचे ओमेगा वी एम एल, यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा, ठीक है। ओमेगा बाहर निकाल लोगे तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम बाई ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसा होगा, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी कब आता है, साइन 90 माइनस टीटा आपका क्या होगा, जैसा आपका, अगर मान लो आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि साइन आपका है साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा ना, यस सर। ठीक है। सर साइन 90 प्लस थीटा, सर माइनस कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, पक्का, यस सर। ठीक है। सर प्लस में ही होगा, प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा होगा 90 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा कब आएगा बताओ, सर 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा तो ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बार अपना मैथ्स क्लियर कर लो, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे वी एम बाई ओमेगा एल है, सर तो प्लस कॉस थीटा रहेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझे माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसको साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना देख लेना, लेकिन माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज लिख सकते हैं। अब वो क्या होगा कैसे होगा वो आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज लिख सकते हैं, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी को, ठीक है। तो हाँ सर साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है ना। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इसको हटाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को मैं साइन थीटा माइनस 90 डिग्री लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखते हैं आप लोग मैथमेटिकली प्रूव कर लेना, लेकिन माइनस कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली सर माइनस कॉस थीटा तो साइन प्लस थीटा में होगा ना। हाँ सर माइनस कॉस थीटा साइन 270 प्लस थीटा में होता है। साइन 270 प्लस थीटा में होता है ना, क्लियर यस है सर, ना, माइनस माइनस कॉस थीटा जो होता है वो साइन 270 प्लस प्लस थीटा थीटा। में होता है, ठीक है, कोई यस कन्फ्यूजन सर। तो नहीं है ना, ठीक है। तो नो देखिए साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो इस 270 प्लस थीटा को मैं थीटा माइनस 90 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एक डायरेक्शन से देखोगे 0 90 180 270, जैसा आप इस डायरेक्शन में देखोगे 0 90 180 270 है ना, 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270। अगर मैं उल्टा देखूंगा, ये आपका 0 उल्टे में ये क्या होगा माइनस 90 होगा ना। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये 0, ये प्लस 90, ये प्लस 180 और ये प्लस 270, लेकिन मैं उल्टा डायरेक्शन में आऊँगा, ये 0, ये माइनस 90, ये माइनस 180, ये माइनस 270, ऐसा हो सकता है ना। अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में घूमूंगा तो उसके हिसाब से मैं प्लस 270 डिग्रीज को मैं माइनस 90 डिग्रीज लिख के यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज लिखा हूँ, ठीक है, क्लियर है, क्लियर यस है, सर। ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या हुआ, मेरा इक्वेशन हुआ आई इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज हुआ। तो जैसा आपको वहाँ पे वी एम बाई आर को मैं
आई एम लिखा था पिछली बार, वैसे वी एम बाई ओमेगा एल को मैं आई एम लिखूंगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन देखिए, मेरा नॉर्मली ये इंडक्टर में वोल्टेज का फार्मूला होगा V इज इक्वल टू एल इंटू Yes, sir. डी आई बाई डी टी होगा। V की जगह वी एम साइन ओमेगा टी लिखा हूँ और डी आई का सिर्फ डी आई लिखा हूँ, तो मेरा डी आई क्या हुआ, वी एम साइन ओमेगा टी बाई एल इंटू डी टी हुआ। उसके बाद मैं इंटीग्रेशन किया हूँ क्योंकि मुझे डी आई से आई चाहिए। एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन किया हूँ तो इंटीग्रल ऑफ डी आई मुझे आई आया, वी एम बाई ओमेगा वी एम बाई एल की जगह वी एम बाई एल बाहर ले लिया हूँ। इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी मुझे क्या हुआ, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आया, तो मैं ओमेगा भी बाहर निकाला हूँ, तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या आया, वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी हुआ। माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिखा हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिखा हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिखा हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हुआ, करंट का इक्वेशन मुझे आया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री से आया। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन एक जगह लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये पूरा अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो मुझे फाइनल इक्वेशंस क्या है, मुझे आया वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आया, और करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री से आया। तो जैसा आपको मैं लैब में भी बताया था, किसी भी इंडक्टर को अगर आप वोल्टेज AC वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज आगे जाएगा, करंट 90 डिग्री पीछे आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली प्रूव हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो वोल्टेज के बगल में कोई यूनिक एंगल नहीं है, मतलब आपका जी सर। वोल्टेज 0 डिग्रीज पे है। और आप करंट के इक्वेशन अभी आप लोग डेराइव किए हो, तो आपका इक्वेशन आया था आई एम जी माइनस कॉस ओमेगा टी आया था, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिखा हूँ। तो अब अगर इसको देखोगे, वी एम के बगल में कोई यूनिट्स नहीं है, मतलब 0 डिग्री, आई एम के बगल में माइनस 90 डिग्री है। मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिकल में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, प्लस 90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर, मतलब यहाँ पे आएगा, लेकिन माइनस 90 मतलब नीचे, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, ये आपका माइनस 90 डिग्री है, तो ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है। तो इसलिए आपको जब मैं लैब बताया था, लैब में मैं आप बताया था कि इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। पीछे क्यों रहता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे डेरिवेशन से क्लियर हो गया है ना। डेरिवेशन कुछ नहीं था, बहुत आसान था। V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी फॉर्मूला था, उसमें V की जगह वी एम साइन ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट किए हो, उसके बाद सिर्फ डी आई लिए हो और उसके बाद इंटीग्रेशन किए हो। जब आप इंटीग्रेशन किए हो तो आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आया, और वी एम बाई ओमेगा एल को आई एम लिख लिया हूँ, और माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज लिखा हूँ। तो मेरा करंट का इक्वेशन हो गया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज। वोल्टेज के बगल में कोई यूनिट डिग्री नहीं था, तो वो 0 एक्सिस पे था। साइन ओमेगा टी करंट के इक्वेशन माइनस 90 था, प्लस 90 होता तो ऊपर दिखाता, लेकिन माइनस 90 है तो नीचे दिखा रहा हूँ। तो ये आपका हुआ, और यही मैं आपको लैब में बताया था कि इंडक्टर में वोल्टेज आगे जाएगा, करंट 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, और वो यहाँ पे थ्योरी में आप लोग मैथमेटिकली प्रूव किए हो। ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। क्लियर है। यस सर। तो अब कैपेसिटर का देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर का देखिए, अगर मैं एसी करंट को कैपेसिटर के थ्रू सेंड करूँगा, ठीक है, अगर मैं एसी करंट को कैपेसिटर के थ्रू सेंड करूँगा, अजय जब तुम्हें कोई डाउट है तभी माइक ऑन करना, बाकी टाइम माइक ऑफ कर लेना, तो वहाँ माइक बहुत आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक कैपेसिटर में एसी करंट दूंगा, मतलब मैं एक कैपेसिटर लूँगा और इस कैपेसिटर में मैं क्या करूँगा, एसी वोल्टेज दूंगा, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ V, और इस कैपेसिटर में करंट फ्लो कर रहा है I, और ये कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो नॉर्मली कैपेसिटर में I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C इंटू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर का फार्मूला आता है, एक बार मैं लैब में भी बताया था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला में V की जगह हमारा जो फार्मूला है वो लिखूँगा। V की फार्मूला क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट वेट करिएगा।
ఇంతలో ఫోన్ ఎందుకు చేస్తున్నా సౌండ్ చేయబాక సౌండ్ చేస్తా కూర్చున్నారు కానీ కూర్చొని ఉన్న పక్కన క్లాస్ లో పక్కన వచ్చి మీ సౌండ్ పోతా ఉంది. जब 5 నిమిషాలు ఆగు క్లాస్ అయిపోతుంది అదో చేసుకో మాట్లాడవాకమ్మా క్లాస్ ఉంది. ठीक है तो आप देखिए तो अब हम लोग कैपेसिटर का भी इक्वेशन देखते हैं. तो जब हम लोग कैपेसिटर का इक्वेशन देखेंगे तो मतलब हम लोग एक कैपेसिटर लेंगे, ठीक है, और इस कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ठीक है, एसी वोल्टेज मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी होगा. ठीक है, और एक कैपेसिटर है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I. तो कैपेसिटर में I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C इंटू डी वी बाई डी टी होता है. तो इस फार्मूला में V की जगह जैसा इंडक्टर में V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी था, तो वहाँ पे V की जगह Vm sin ओमेगा टी रखे थे. सेम वैसे ही कैपेसिटर में V की जगह Vm sin ओमेगा टी रखेंगे. तो आपका कैपेसिटर में I इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू डी बाई डी टी ऑफ V की जगह क्या रखना है हम लोगों को, Vm sin ओमेगा टी रखना है. ठीक है, तो अब हम लोगों का I इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू Vm कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी बचेगा. ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी को आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो क्या होगा, क्या होगा कोई बताओगे, माइनस हैं मत बताओ. तो आपका I इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होगा. ठीक है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा. तो C इंटू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी होगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी होता है. तो इसकी जगह ओमेगा में बाहर निकाल दूंगा तो वी एम ओमेगा C इंटू कॉस ओमेगा टी होगा. ठीक है, तो जैसा वी एम बाई ओमेगा एल को आई एम लिखे थे, तो कैपेसिटर में वी एम इंटू ओमेगा सी को आई एम लिख सकते, आई एम इंटू कॉस ओमेगा टी होगा. ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी कब आएगा, कॉस ओमेगा टी तब आएगा वो जब साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, मतलब मैं कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. मतलब कॉस ओमेगा टी की जगह में साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखूंगा. तो फाइनली मेरा करंट का इक्वेशन क्या हुआ, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो गया. वोल्टेज का इक्वेशन वही है, क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये डेरिवेशन क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें, सर हाँ एक बार रिपीट कर रहा हूँ. देखिए वोल्टेज हम जब देते हैं एसी वोल्टेज देते हैं, एसी वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है वो आपका वी एम साइन ओमेगा टी होता है. ठीक है, कैपेसिटर का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी. तो यहाँ पे वी की जगह मैं सब्स्टिट्यूट किया हूँ वी एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो सी बाहर वी एम बाहर निकाल लो, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी होगा, ओमेगा भी बाहर निकाल लो, वी एम ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी. जैसा आप वी एम बाई ओमेगा एल को आई एम लिखे हो या वी एम बाई आर को आई एम लिखे हो, वैसे ही कैपेसिटर की केस में वी एम इंटू ओमेगा सी क्या होगा, आई एम होगा. तो वी एम इंटू ओमेगा सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई एम लिखूंगा, आई एम कॉस ओमेगा टी. तो कॉस ओमेगा टी कब आएगा, साइन 90 प्लस टी था, मतलब साइन 90 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस 90 कुछ भी लिख सकते हो. तो कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखा हूँ. तो मेरा करंट कैपेसिटर की केस में करंट का इक्वेशन आया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री. वोल्टेज का इक्वेशन आया वी एम साइन ओमेगा टी. वी एम के बगल में कोई एंगल नहीं है, मतलब ये जीरो एक्सिस पे है. ठीक है, वी एम आपका जीरो एक्सिस पे है वोल्टेज, और करंट के सामने
90 डिग्री से। आपको बताया था इलेक्ट्रिकल में हम 90 मतलब प्लस 90 मतलब ऊपर दिखाते, माइनस 90 मतलब नीचे दिखाते। तो ये अगर वोल्टेज 0 एक्सिस पे है तो करंट आपका 90 डिग्री लीडिंग में है। तो इसलिए कैपेसिटर की केस में ये बोलते हैं कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से लीड करेगा। और क्यों लीड करेगा, ये डेरिवेशन आपको प्रूव कर रहा है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्या हुआ, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? यस अब काम कर रहे हैं लगता आप लोग। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कोई बोल नहीं रहा। तो जो बोलना चाहते हो वो बोलो ना, बाकी लोगों को क्यों वेट जी कर रहे हो? सर, जी सर। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टर में बताइए। अगर आप रेजिस्टर को एसी वोल्टेज दोगे तो उसमें आपको प्रूव हुआ है कि दोनों में कोई एंगल नहीं है, मतलब दोनों एक ही फेज पे है। आप कैपेसिटर को दे रहे हो, ठीक है, कैपेसिटर को दे रहे हो तो कैपेसिटर की केस में -90 का साइन है, मतलब वो करंट नीचे है, और इंडक्टर के केस में कैपेसिटर के केस में +90 था ऊपर है। तो जैसा आपको मैं लैब में बोला था कि कैपेसिटर में इंडक्टर में लैग करता है, कैपेसिटर में लीड करता है, वो सब आपको यहाँ पे प्रूव हुआ है। ठीक है, प्रूव हो गया ना यहाँ पे आपको? यस सर। ठीक है, तो बाकी आप लोग कल देखना, क्योंकि पहला क्लास है। मैं कल आप लोग पावर फैक्टर क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद 3 फेज एसी सर्क्यूट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई दिक्कत है आज के क्लास में? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।